इंडिया में हर साल 1800 से ज़्यादा मूवी बनते हैं और इन मूवी में से मुश्किल से ब्लॉकबस्टर या फिर हिट बोला जाए तो हार्डली 10 से 15 मूवी ही हो पाता है। फिर भी और लगभग 100 मूवी जो होते हैं नॉर्मल एक हिट होके रह जाता है और उसके बाद जो 1700 मूवी है वो एक एवरेज मूवी ही रह जाता है। फिर भी बॉलीवुड में इतने सारे मूवी क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है? इसके पीछे का कारण आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो मूवी बनने से पहले और मूवी बना और रिलीज़ होने से पहले लगभग-लगभग मूवी जो होता है अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाता है मूवी के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। और जिसमें से एक होता है हमारा कि मतलब मूवी रिलीज़ हो, फ्लॉप हो, सुपर हिट हो, कुछ भी हो, प्रोड्यूसर तो ऑलमोस्ट प्रॉफ़िट अर्न करके निकल जाता है। उसके बाद आते हैं इसमें अलग-अलग जो सप्लाई चेन वाले जो आदमी लोग हैं, उन लोग आते हैं। फिर प्रॉफ़िट जो होता है टाइम टू टाइम सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। चलिए उसको हम देखते हैं किस हिसाब से प्रॉफ़िट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन-कौन इस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इतने सारे मूवी बनाया जाता है, तो क्या मूवी सारे पैसा कमा पा रहे हैं? प्रॉफ़िट में जा रहे हैं सारे प्रोड्यूसर्स? हर एक मूवी क्या प्रॉफ़िट में हो पा रहा है जो कि एवरेज मूवी क्योंकि लगभग 1700 रह रहा है मूवी साल में। तो क्या वो 1700 मूवी क्या प्रॉफ़िट अर्न कर पा रहे हैं? तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। उसको समझने के लिए पूरे सप्लाई चेन को हम लोग समझते हैं जिसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आते हैं सिनेमा हॉल वाले, फिर है हम लोग जो जाके मूवी थिएटर में देखते हैं सिनेमा हॉल में। तो मूवी इंडस्ट्री के जो 3 मेजर पिलर है वो प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है एंड सिनेमा हॉल वाले हैं। तो चलिए पहले प्रोड्यूसर के इस परसेप्शन से सब कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मूवी 4 स्टेज में बनता है। पहला होता है डेवलपमेंट, फिर होता है प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन एंड फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है। चलिए पहले डेवलपमेंट स्टेज में देख लेते हैं जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है और डायरेक्टर को असाइन करता है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस देखते हैं कि इसको उस मूवी में रखना है। स्टोरी देखा जाता है, क्या स्टोरी रहेगा, लोकेशन देखा जाता है। ये सारी चीज़ जो होता है हमारा डेवलपमेंट स्टेज में होता है मूवी के। उसके बाद हम लोग आते हैं प्री प्रोडक्शन स्टेज में, जहाँ पे मूवी का बजट डिसाइड किया जाता है, अलग-अलग लोकेशन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्शन स्टेज में जहाँ पे मूवी का शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। हर एक चीज़ होता है जहाँ पे प्रोडक्शन स्टेज में सारा एक्सपेंस जो होता है प्रोड्यूसर अपने पॉकेट से देता है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे एडिटिंग वगैरह होता है, वीएफएक्स सब कुछ ऐड किया जाता है अकॉर्डिंगली जैसा वहाँ पे मूवी में ज़रूरत है उसके उनके। उसके बाद हम लोग आते हैं सोर्सेस ऑफ अर्निंग, प्रोड्यूसर कहाँ से अर्न करता है, मूवी कहाँ से अर्न कर पाता है। सबसे पहला सोर्स जो होता है प्रोड्यूसर का वो होता है मूवी शूटिंग कंप्लीट हो गया, मूवी पूरा बन गया। उसके बाद उन लोग क्या किए डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक 50 करोड़ का मूवी बनाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा और उन्होंने क्या किया मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच दिया। प्रोड्यूसर का क्या हुआ 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। प्रोड्यूसर यहाँ से एग्जिट। इसके बाद आता है काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसका सिनेमा हॉल और इसके बाद आगे हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे सप्लाई चेन काम करता है। तो एक सोर्स हो गया प्रोड्यूसर का अर्न करने का, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच के। दूसरा सोर्स होता है एंड अलग मान लीजिए ये तो इंडिया का कॉपी राइट बेचा गया है, मीडिया राइट। मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है, तो वहाँ का राइट अलग से बेचा जाएगा, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा प्रोड्यूसर के लिए। जैसे कि मान लीजिए फिर कुछ महीना बाद जब टीवी में मूवी दिखाया जाता है, तो सैटेलाइट राइट जब बेचा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वहाँ से भी प्रोड्यूसर मूवी के लिए पैसा अर्न कर लेता है। उसके बाद हो गया कुछ टाइम बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में बेचा जाता है ताकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी दिखाते हैं मूवी उसमें, उन लोग परचेज़ करते हैं। फिर जब मूवी में जैसे 4 से 5 गाना लगभग रहता है ये सारे मूवी में, तो गाना भी जो होता है उस मूवी का, अलग-अलग म्यूज़िक ऐप वाले जैसे गाना, सावन और आपका विंक म्यूज़िक हो गया, ये सब परचेज़ करते हैं प्रोड्यूसर से अपने प्लेटफ़ॉर्म में म्यूज़िक सुनाने के लिए। तो ये भी एक सोर्स है प्रोड्यूसर का मूवी से अर्न करने के लिए। ये सारे सोर्स से प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैसे अर्न कर पा रहा है प्रोड्यूसर मूवी बना के। क्यों इतना मूवी बन पा रहा है? एक छोटा-सा मतलब आंसर मिल गया होगा हमें कि प्रोड्यूसर तो अर्न कर ही ले रहा है यहाँ से मूवी जो मूवी बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद मूवी अभी तक रिलीज़ हुआ भी है या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं रहता है, मूवी तो पैसा कमा लिया है। इसके बाद वाला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं। मान लो डिस्ट्रीब्यूटर ने बात किया डिस्ट्रीब्यूटर पहले प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लिया है। हम लोग अपने पुराने एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं जैसे कि 100 करोड़ में मूवी प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा। उसके बाद वो अलग-अलग थिएटर वाले से बात की जैसे आइनॉक्स हो गया, पीवीआर हो गया और भी छोटे-छोटे जो थिएटर वाले लोग हैं और उन लोग से बात की मूवी रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद मान लीजिए कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वो 1000 स्क्रीन में मूवी को रिलीज़ करना चाहते हैं और अब पर थिएटर वाले से वो 20 लाख रुपया मूवी का चार्ज करते हैं। तो 1000 इंटू अगर 20 लाख करते तो वो टोटल हो जाता है हमारा 200 करोड़। मतलब प्रोड्यूसर से जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी खरीदा था 100 करोड़ में, अब वो सिनेमा हॉल वाले को कितने में बेच दिया 200 करोड़ में।
डिस्ट्रीब्यूटर का भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो गया, 100 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को भी। अभी ये जो सेकंड पिलर था ये भी एग्जिस्ट हो गया यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना प्रॉफिट कमा लिया। ये भी एक दूसरा सोर्स था कि क्यों इतना मूवी बन रहा है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर चाह रहे हैं इतना सारे मूवी बनने के लिए। इसके बाद जो थर्ड पिलर आते हैं मूवी के लिए या फिर इतना अर्निंग सोर्स को जानने के लिए, वो हमारा सिनेमा हॉल वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मूवी खरीदे, उसके बाद ब्रांडिंग वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं, सिनेमा हॉल वाले भी कुछ लेवल तक अपने हाथ से करते हैं। और उसके बाद जब मूवी रिलीज़ होता है तो हम लोग देखने जाते हैं। हम लोग ने जो टिकट खरीदा उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और जैसे कि मान लीजिए कुछ स्पेशल डेज़ में अगर मूवी रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि ईद का दिन में सलमान खान का मूवी अगर रिलीज़ होता है, तो उस दिन जो होता है ज़्यादातर लोग मूवी देखने जाते हैं, जिसकी वजह से जो टिकट सेल होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिनेमा हॉल वाले का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टाइम में मूवी देखने के लिए मतलब ज़्यादा टिकट सेल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनका टिकट सेल से जो रेवेन्यू आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। तो इन लोगों का दूसरा सोर्स भी होता है सिनेमा हॉल वाले के पास, उनका कैंटीन। कैंटीन से वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो रेवेन्यू मार्जिन रहता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है कैंटीन का सेल से। जैसे कि ₹50 का पॉपकॉर्न ₹500 में वहाँ पे मिलता है। हम लोग आराम से खरीद के खाते भी हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जो ₹450 जो मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल है, ₹450 उनका प्रॉफिट हो गया। तो टिकट का जो पैसा नहीं आ पाया, वो यहाँ से कैंटीन से रेवेन्यू अपना जनरेट कर लेते हैं। तो ये सोर्स हो गया सिनेमा हॉल वालों के लिए। मतलब यहाँ पे सब कोई पैसा कमा रहा है, प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सिनेमा हॉल वाले हो। इसी की वजह से इतना ज़्यादा मूवी यहाँ पे बन रहा है। साल में 1800 मूवी अगर बन रहा है तो ये बहुत बड़ा काउंट होता है, 1800 मूवी। क्योंकि इसमें सबको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से सब चाह रहे हैं कि मूवी और ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि सबको फ़ायदा होगा इससे। तो कंक्लूज़न में अगर हम जाएँ इसको समझने के लिए कि इतना मूवी क्यों बनता है, क्यों प्रोड्यूसर को जानना है, मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, उनको तो पैसा मिल ही जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि मूवी मैं अगर प्रोड्यूसर से खरीद रहा हूँ तो मैं सिनेमा हॉल वाले को मैक्सिमम चांस रहता है 99% की मैं ज़्यादा दाम में बेच ही लूँगा और मैं वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा। और उसके बाद जो सिनेमा हॉल वाले वो भी जानते हैं कि अगर टिकट से मेरा रेवेन्यू आ गया अच्छा खासा, जितना भी मैंने मूवी खरीदा उतना अगर मैंने टिकट बेच दिया तो अच्छा है। और उसके साथ-साथ में मेरा कैंटीन वाला भी सोर्स है रेवेन्यू का। अगर कैंटीन पूरा मूवी का टिकट मैंने बेच दिया जितना मैं खरीदा था, तो और कैंटीन से भी मैंने सेल किया, तो ये मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अगर टिकट कम बचा तो भी मैं अपना लॉस को रिकवर करने के लिए कैंटीन का जो सेल है मेरा, वहाँ से तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो थिएटर वाले भी जानते हैं कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जब पूरे सप्लाई चेन वाले पैसा कमा रहे हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा मूवी बनता है, तो सबको इससे फ़ायदा है। तो मूवी के हिट हो या ब्लॉकबस्टर होने से किसको फ़ायदा है? या तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इसमें तो कोई रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोग तो ऑलरेडी पैसा कमा ले रहे हैं, बाद में मूवी हिट हो रहा है या फ्लॉप हो रहा है। तो इससे सारा जो फ़ायदा जाता है डायरेक्टली, जो उसमें स्टार कास्ट होता है जैसे हीरो, हीरोइन और भी छोटे-मोटे जो स्टार कास्ट होते हैं। मूवी अगर ब्लॉकबस्टर रहा तो उनका नाम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मूवी में वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर पाते हैं। अगर मूवी फ्लॉप रहा तो उनका ब्रांडिंग खराब होता है। इसकी वजह से वो नेक्स्ट मूवी में ज़्यादा मूवी चार्ज नहीं कर पाते हैं। हम लोग पब्लिक लोग ज़्यादा देखने नहीं जाते हैं, जिस वजह से मूवी फ्लॉप हो जाता है या फिर एवरेज बन के रह जाता है। इसीलिए जो हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोग इस चीज़ को समझ गए कि इसमें तो प्रोड्यूसर का या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का या सिनेमा हॉल वाले का कोई लॉस नहीं है। लॉस हमारा ब्रांडिंग का है, हमारा ब्रांड इमेज का है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि मूवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं, जैसे कि 50 करोड़, 100 करोड़ इनका फ़ीस रहता है। और इससे भी अगर नहीं होता तो कई बार इन लोग मूवी में प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं कि इतना अगर प्रॉफिट मूवी जनरेट किया तो इतना परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग मेरा भी रहेगा इसमें। अब तो ये लोग उस अलग ही लेवल तक पहुँच चुके हैं कि अब इन लोग अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिए हैं। पहले के प्रोडक्शन हाउस कैसा होता था? साजिद नदियाडवाला हाउस, ये सब टाइप का प्रोडक्शन हाउस होता था। अब हो गया सलमान खान का सलमान खान प्रोडक्शन, शाहरुख खान का रेड चिली प्रोडक्शन, आमिर खान का आमिर खान प्रोडक्शन हाउस। तो इन लोग अब अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिए हैं। इन लोग खुद ही मूवी प एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ इन लोग कर रहे हैं। सारा रेवेन्यू इन लोग का पॉकेट में जा रहा है। इसी वजह से मतलब जितना मूवी है, जिसमें जितने सप्लाई चेन को पूरा कंट्रोल इन लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो छोटे-मोटे एक्टर जो रहते हैं, जो साल में लगभग 10 मूवी बना लेते हैं और सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इन लोग साल में 1 से 2 ही मूवी लाते हैं। पर इन लोग से बहुत ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन में इन्हीं का हाथ है। प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो भी कमीशन है इन लोग के पास आ गया है। सिनेमा हॉल को जो बीच में बेचने का जो कमीशन रहता है, जो रेवेन्यू रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं वो भी इन लोग के पास आ गया है। हर तरफ से सारा रेवेन्यू इन्हीं लोग के पास आ रहा है। जिसकी वजह से आज इन लोग पूरे सप्लाई चेन में कंट्रोल कर चुके हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कम मूवी बना के भी बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं दूसरे एक्टर एक्ट्रेस के कंपैरिज़न में। तो ये था पूरे फुल बॉलीवुड का केस स्टडी। कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।